हेलो दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सरल तरीके से मैया की पूजा कैसे करें 9 दिन तक। तो हमने चौकी ली है, वस्त्र इस पे हमने लाल रंग का बिछाया है। अब हम रखेंगे थोड़े से अक्षत जहाँ पे हम माता रानी की तस्वीर को विराजमान करेंगे। तो ये मैंने 9 देवियों की तस्वीर ली है जो मेरे पास थी घर में, उसी से हम अपना 9 दिन तक पूजा करेंगे। तो जो भी आपके पास हो आप अपना उसी से ही पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये थोड़े से अक्षत रखे हैं, गणपति भगवान जी विराजमान करेंगे। अगर आपके पास तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो आप सुपारी के रूप में भी उसको भगवान जी का ध्यान करके अर्पित कर सकते हो। और ये थोड़े से अक्षत रखे हैं हमने अपना कलश के लिए। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हो दोस्तों। मैंने ये जो मैं घर में पूजा में यूज़ करती हूँ वो कलश लिया है। इसमें जल, शुद्ध जल से भर के, और इसको खाली नहीं छोड़ते हैं। तो अक्षत हम इसके ऊपर रखेंगे। इससे हमारे घर में लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है और बरकत रहती है। तो ये कलश स्थापना की है हमने। और ये मैया की चुनरी है। अगर आपके पास चुनरी ना हो तो आप कलावा भी मैया को अर्पित कर सकते हो। तो ये 9 देवियों की तस्वीर जैसे सबके घर में रहती है, तो अपना उस हिसाब से मैया का करेंगे हम पूजा पाठ। और बिल्कुल सरल विधि है, ना ज़्यादा टाइम लगता है। और अब मैया को हम पहले तिलक लगाएंगे अपनी 9 देवियों को। और जो हमने कलश रखा है उस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक बनाने के बाद में दोस्तों गणपति भगवान जी को भी तिलक करेंगे। और तिलक के बाद में जो फूल है हमारे पास, लाल रंग मैया को सबसे प्रिय है, गुड़हल का फूल तो मेरे पास था, तो मैंने मैया को वो चढ़ाया है। आप अगर लाल रंग का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास हो आप वो मैया को अर्पित करिए। और अब हम मैया को जैसे अगर वस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पित हम कर सकते हैं, चुनरी ना हो तो। और जो हमने कलश रखा है उसको भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। और गणेश जी भगवान जी को भी। तो जो भी आपके पास हो अपना उस हिसाब से आप पूजा में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और 1 लोटा जल दोस्तों हम रखेंगे अपने, जो हम मैया के भोग के लिए रखेंगे। और वो 9 दिन तक, जो दूसरा है कलश वो हमारा 9 दिन तक मंदिर में रहेगा। और ये हम डेली अपना सुबह शाम चेंज करेंगे। तो अब लिया है मैंने एक दिया, धूप, दीप, सारी चीज़ें आरती की तैयारी करने के लिए। और एक दिया और लेंगे जिसमें हम भोग लगाएंगे मैया का। तो आपके पास अगर कंडे हो तो ठीक है, नहीं तो अपना कपूर से हम भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। तो कपूर अपना पूजा में बहुत ज़रूरी है। और ये दक्षिणा आप जितनी आपके पास सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा मैया को अर्पित कर सकते हैं। और ये 9 दिन तक हमें नहीं चढ़ानी है, एक बार ही कोई से भी नवरात्रे को हम मैया को भेंट करेंगे। और पताशे का भोग हमें मैया का लगाना है, और जो भी आपके पास फल हो उसका। तो हमने फल लिया है, इधर पतासे ले लिए हम। और दोस्तों मैया को लौंग का जोड़ा जो हमें डेली सुबह मैया को भोग में चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो पहले हम दिया प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद में मैया का भोग लगाएंगे। तो सुबह ही 2 लौंग, मतलब 1 जोड़ा लौंग का। और लौंग हमें वो लेनी है जिसमें आगे फूल बना हो, उसका फूल अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग है तो उसको साइड कर दो, दूसरा लौंग लो जिसमें आगे फूल बनी हो। ये लौंग का जोड़ा मैया को डेली सुबह भोग में चढ़ाना है इस तरीके से। और जो हमने पतासे चढ़ाए हैं उसमें से भी मैया को भोग ज़रूर लगाना है। मैया इसी भोग से ही दोस्तों बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब धूप करेंगे।
ये मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीका बता रही हूँ माता रानी का। और अब मैया की आरती करेंगे हम। भोग माता रानी का लगा दिया है हमने और पहले करेंगे आरती। तो दोस्तों ना ज़्यादा टाइम लगता है और मैया की अच्छे से पूजा पाठ करने से घर में माता रानी की आशीर्वाद बना रहता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर उसके बाद में हम मैया को जल अर्पित करेंगे और ये हमें अपने मंदिर में छिड़काव जल का ज़रूर करना चाहिए इस तरीके से। और बाद में इस जल को हम पौधे में, गमले में, किसी में भी बाद में चढ़ाएंगे। और ये जो पतासे रखे हैं हमारे मंदिर में, ये हम अपने घर में सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरीके से हमने माता रानी की पूजा की है और ये बिल्कुल सरल तरीका है। तो इस तरीके से मैया सबको सुख शांति दे, सबको बरकत दे। और बस ये प्रसाद हम अब परिवार में बच्चों को सबको देंगे। और जय माता दी दोस्तों।